अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार याबर, यूर वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। और स्क्रीन रिव्यूज पे आज हम रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं कंगना रनआउट की एक नई फिल्म के ऊपर। नाउ द फिल्म्स नेम इज इमरजेंसी। और इस फिल्म की कह सकते हैं कि इसका जो नाम है ना, इमरजेंसी, दैट्स एन इमरजेंसी फॉर कंगना रनआउट एज वेल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा ट्रेलर देखने के बाद। कुछ भी टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर देखते हैं, इसका सेकंड ट्रेलर आ चुका है। फिल्म में रिलीज होना है 17 तारीख को। जल्दी से चलते हैं ट्रेलर की जाने, ट्रेलर देखते हैं और फिर अपना रिव्यू रिकॉर्ड करवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अब आप कुर्सी नहीं एक शेर पर सवार हैं, जिसकी दहाड़ और फुंकार पूरे विश्व में गूंजती है। क्या बात है। इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है। इंदिरा जी, मैं ही कैबिनेट हूँ। लुक्स ग्रेट। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। So you want war? एक्टिंग स्किल्स लुक सो गुड। ओवरऑल फिल्म का फील भी अच्छा है। ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है गौरवों के खिलाफ। कहीं ये शेर आपको ही ना खा जाए। इसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा। हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। India is Indira. And Indira is India. Ooh, very controversial. Alright, तो जनाब ये था इसका ट्रेलर और कंट्रोवर्सी से ना घिरा हुआ। बट इस पूरी टाइमलाइन में मुझे एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आई वो थी कंगना की एक्टिंग। आई मीन एक लम्हे को भी मुझे नहीं लगा कि कंगना अपने उस ऑरा, वो जो इंदिरा वाला ऑरा उन्होंने अपने ऊपर धार लिया ना, चढ़ा लिया, उससे बाहर नहीं आई। एंड स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक, तो एक यहाँ पे कहीं पे वॉक आई थी, वेयर डिड इट गो, यहाँ कहीं पे एक वॉक आई थी और बड़ी ख़तरनाक वॉक थी। मतलब ऐसा लग रहा है वो वाकई इंदिरा वाला जो एक टेस्ट है ना वो उनके अंदर नज़र आ रहा है। ट्रेलर के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि एज द नेम ऑफ द फिल्म इमरजेंसी, दिस फिल्म इज़ एन इमरजेंसी फॉर कंगना रनआउट एज वेल। ऐसा मैंने क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कंगना ना सिर्फ लीड रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में, बल्कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी खुद है। दिस इज़ हर डायरेक्टोरियल डेब्यू। लेकिन जनाब इसको बनाने के लिए इसकी प्रोडक्शन पे जितनी कॉस्ट आई है, विच इज़ समवेयर अराउंड 90 करोड़ इंडियन रुपीज़, तो वो जमा करने के लिए कंगना ने अपने एसेट्स दाव पे लगा दिए हैं। सो इफ़ दिस फिल्म डू नॉट अर्न्स बैक जो इस पे लग चुका है, तो प्रॉबली कंगना अपना बहुत सारा एसेट खो बैठेंगी। सो इट्स एन इमरजेंसी एंड एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर हर। बट बीइंग अ फिल्म फैनेटिक आई वुड से कि यार अपना सब कुछ दाव पे लगा के कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसका आपको शौक़ हो, जो कि आपको पसंद हो, और ख़ास तौर पे इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रिस्क लिया है। और कहा जाता है कि दुनिया उन्हीं की होती है जो रिस्क लेना जानते हैं। तो आई रियली होप एंड विश कि कंगना की ये फिल्म कुछ अच्छा कर जाए उनके लिए भी। और एक्टिंग वाइज जैसे मैंने कहा कि मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी ना। जितने भी इनके मूड एंड फील चल रहे हैं, उसमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर 1970s की 75-77 की बात की जा रही है, इमरजेंसी जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो वाली फील वाइब ज़रूर आ रही है। और 90 करोड़ की ये फिल्म है। वैसे जो आजकल इंडियन फिल्में बन रही हैं, बॉलीवुड फिल्म्स बन रही हैं, और साउथ की जो फिल्में बन रही हैं उनमें तो बजट बहुत ही ज़्यादा होता है। बट इस पूरे ट्रेलर में ये फिल्म मुझे कहीं पे भी
किसी हवाले से भी कम नहीं लगी। तो आई होप कि वो इंडियंस जो कि इंडियन सिनेमा में जाके फिल्म देखना पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो ऑडियंस जो कि सपोर्ट करती है बॉलीवुड को, वो इनको भी सपोर्ट करे। इनका एक जुमला आया था बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ ही अरसे पहले, जिसने काफ़ी मसले खड़े कर दिए थे इनके अपने लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अब बॉलीवुड में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो इन पे पैसे लगाना चाहता हो। ना सिर्फ ये, बल्कि कंगना ने अपने कुल कैरियर में कोई 18 फ्लॉप फिल्में दी हैं। आई थिंक इन टोटल ऑफ उनकी 48 फिल्म्स हैं, उसमें 9 हिट्स हैं, बाकी नॉर्मल हैं और 18 फ्लॉप्स हैं। सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका लुक एंड फील सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। कमेंट्स हमने थोड़े से पढ़े थे तो लोग कह रहे हैं कि उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है, बट ऑन सोशल मीडिया ट्विटर पे पीपल आर अगेंस्ट दिस। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सिखों की तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, बल्कि ये फ़िल्म डिले भी हो गई। 6 सितंबर 2024 पे रिलीज़ होनी थी, लेकिन चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, फिर सेंसर बोर्ड ने भी एक इशू लगा दिया था, इंडियन सेंसर बोर्ड जो है, इस वजह से ये तब रिलीज़ नहीं हो सकी। एंड अब फाइनली 17 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होगी। अच्छा, अगर कंगना के करियर की बात करें तो उनकी अभी रिसेंटली एक ही हिट मूवी आई उनके ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो कि हिट थी। सो जनाब 124 करोड़ की वो फिल्म बनी थी इंडियन रुपीज़, एंड उसने 134 या 132 करोड़ कमा लिए थे। दैट वाज मणिकर्णिका। और उससे पहले जो उनकी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म है दैट इज़ तेनू वेड्स मेनू, जिस पे कुल मिला के 39 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगे थे, लेकिन उस फिल्म ने 246 करोड़ प्लस का बजट कमाया था। सो दैट वाज हर बॉक्स ऑफिस हिट। वैसे अगर कंगना को देखा जाए तो उनकी बहुत सारी फिल्में जो हिट हुई हैं वो शायद इस वजह से भी हुई हैं कि जितनी वो ब्लंट हैं, जितनी वो ओपन हैं, जिस तरह से वो अपना करेक्टर, ड्रेस, लुक वगैरह, और ख़ास तौर पे लोगों की उनकी वो वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह ना वो ओपनली अपनी बात कहती हैं। अब मैं उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसी चीज़ों को लोग पसंद किया करते थे, बट ऐसी चीज़ें ज़्यादा चल नहीं सकी। सो नाउ दिस थिंग जैसे करेक्टर में आई हैं और करेक्टर में आके इन्होंने ये एक रोल प्ले किया है। आई हैव सीन रिसेंटली के बहुत सारी इंडियन फिल्म्स ऐसी आ रही हैं जिसमें लोग डिफरेंट करेक्टर्स अपना रहे हैं। इट इज़ सो गुड टू सी कि इंडियन एक्टर्स डिफरेंट बायोग्राफीज़ में काम कर रहे हैं, बिकॉज बायोग्राफी में आपको ना सिर्फ अपनी एक्टिंग पे काम करना होता है, बल्कि ओवरऑल लुक एंड फील आपको बनाना होता है, पूरा मेक ओवर होता है। फिर उसके साथ साथ आपको ईच एंड एवरीथिंग, उस बंदे की वॉक, उसकी टॉक, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो सारा कुछ सीखना पड़ता है, एंड इट टेक्स टाइम। सो हैट्स ऑफ कि जो इस तरह के करेक्टर निभा रहे हैं। और एक गंगूबाई भी आई थी जिसमें आलिया ने बड़ा अच्छा करेक्टर निभाया था। सो इस तरह की फिल्में देख के अच्छा भी लगता है, एंड एक्टर्स के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। उनको चाहिए कि वो ये चीज़ें नोटिस करें, एंड देन बाद में जाके जिन लोगों के रोल्स निभाए जा रहे होते हैं उनके रोल्स देखें कि वो असल में अपनी ज़िंदगी में जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं। सो लॉट एंड लॉट ऑफ लर्निंग फॉर द यंग एक्टर्स। अच्छा, अब कंगना की बात कर लेते हैं इस हवाले से कि कंगना ने कौन सी ऐसी फिल्में की जो कि बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई। तो उसमें एक नाम आ जाता है तेजस का। तेजस फिल्म में आई थिंक 70 करोड़ इंडियन रुपीज़ का बजट लगा था, और उस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ कमाए। लेकिन इनके करियर की एक और बहुत बुरी फिल्म रह चुकी है जिसका नाम था धाकड़। धाकड़ में कुल मिला के 85 करोड़ का बजट लगाया गया था, और उस फिल्म ने 2.5 करोड़ भी नहीं कमाए थे। सो दैट वॉज वेरी बैड, एंड आई डोंट थिंक कि बीइंग एन एक्टर आप कभी चाहेंगे कि आपकी इतनी कोई फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो। सो एनीवेज, बट जो इनकी लगन है, जो इनकी जुस्तजू है, जो इनकी मेहनत है, वो दिख भी रही है और नज़र भी आ रही है। तो आई रियली होप एंड विश कि इनकी जो 49th फिल्म है ये इतना ज़रूर कमा ले कि शी अर्न्स बैक हर प्रॉपर्टीज़। आप लोगों को ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा लाजमी मुझे कमेंट्स में बताते जाइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इनकी जो एक्टिंग है उसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही थी। आया कंगना वाकई इंदिरा गांधी लग रही थी? क्या उनकी चाल ढाल इंदिरा गांधी वाली थी या नहीं? वैसे कुछ कमेंट्स जो मैंने इस ट्रेलर के नीचे पढ़े तो उसमें लोग कह रहे हैं कि आवाज़ में जो है इतना दम नज़र नहीं आ रहा था।
तो आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट्स में बताते जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।